समय की बर्बादी के 7 कारण। हम सभी को 24 घंटे का समय मिलता है एक दिन में। इसमें भी करीब 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं। खाना खाने और नहाने धोने में 2 घंटे लग जाते हैं। इस तरह हमारे पास एक दिन में लगभग 12 से 14 घंटे होते हैं और किसी को समय कम या ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि समय सबके लिए बराबर होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे दिन के घंटे बढ़ जाएं, या कहें कि हमें एक दिन में अपने लिए ज़्यादा समय मिले। पहली बात तो ये कि कई लोग सोने में ही बहुत समय अतिरिक्त गंवा देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर रात को 11 बजे सोता है और अगर सुबह वह 7 या 8 बजे उठता है, तो सुबह ही 2 से 3 घंटे उसके बेकार निकल जाते हैं, क्योंकि जो सोया वो खोया। सुबह 7 या 8 बजे उठने की जगह अगर वह 4 या 5 बजे उठता है तो उसे 2 से 4 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। ज़रा सोचिए, 3 घंटे का रोज़ का हिसाब लगाएं तो साल भर में लगभग 45 दिन उसके व्यर्थ ही गए, और 4 घंटे का हिसाब लगाएं तो पूरे 60 दिन साल भर के बर्बाद होते हैं, यानी कि पूरे 2 महीने बर्बाद। इसका मतलब ये कि 6 साल में उसके 1 साल बर्बाद ही गए। ज़रा सोचिए समय का हम कितना नुकसान करते हैं। अगर आप भी रोज़ देर से उठते हैं तो कभी सुबह जल्दी उठकर देखिए। आपको खुद ये महसूस होगा कि आज का दिन दूसरे दिनों से ज़्यादा लंबा है। इस तरह आपके पास अतिरिक्त समय होगा दूसरे लोगों के मुकाबले। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जल्दी उठने में हमारी नींद पूरी नहीं होती है और उठने में आलस भी आता है। तो सुनिए, रात को आप जितनी जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी आपकी नींद पूरी होगी। अगर कोई रात को 10 से 11 के बीच में सो जाता है तो उसे सुबह 4 या 5 बजे उठना आसान हो जाएगा, और एक बार अगर बिस्तर से आप निकल गए तो आलस भी गायब हो जाता है, और सुबह की हवा में इतना प्राणवायु रहता है कि आपको दिन भर अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि पुरानी बातों को सोचने में समय न गंवाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं कि उस समय ये हुआ था। इन बातों को सोचते सोचते ही उनका बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है। जैसे बूढ़े लोग अक्सर अपनी पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। तीसरी बात यह कि आजकल बहुत सा समय लोग मोबाइल और टीवी में ही बिता देते हैं। अगर एक बार मोबाइल हाथ आ जाता है तो फिर समय का पता ही नहीं चलता, और फिर मोबाइल देखते देखते ही कितने घंटे निकल जाते हैं। इसी तरह टीवी देखते देखते ही कई घंटे हम बर्बाद करते हैं। मनोरंजन के लिए कुछ समय हमें ज़रूर निकालना चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि पूरा समय ही इसमें निकल जाए। चौथी बात, व्यर्थ की बातें या गपबाजी में ही कई लोग अपना अधिकांश समय बर्बाद कर लेते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, अतः बातें तो सबसे ज़रूर करना चाहिए, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं कि समय बर्बाद हो। कई लोगों की आदत होती है कि दोस्तों से मोबाइल में बातें करने में ही कई घंटे निकाल देते हैं। हमें ऐसी आदतों से बचना चाहिए। पांचवी बात कि हर काम को व्यवस्थित रूप से करें। अगर कोई व्यक्ति अव्यवस्थित रहता है तो उसे छोटे छोटे काम को करने में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि काम को करने से पहले उसे उस काम को व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे कि यदि कोई महिला खाना बनाना चाहती है और उसका रसोई घर अव्यवस्थित है तो पहले उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह खाना बना पाएगी। इस तरह यह आदत भी समय की बर्बादी का एक कारण है। छठवीं बात है योजना बनाना। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके पास उस कार्य की पूर्व योजना नहीं है तो यकीनन आपका बहुत सा समय और ऊर्जा उस कार्य में लगने वाले हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना ज़रूर बनाएं। जैसे कि आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं और बिना कोई योजना बनाए ऐसे ही निकल जाएंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपका समय भी उस यात्रा को व्यवस्थित करने में जाया होगा। इस तरह न तो आप उस यात्रा का पूरा आनंद ले पाएंगे और न हर जगह को देखने का समय निकाल पाएंगे। सातवीं बात है अपनी ज़िंदगी के हर पल को खुलकर जिएं। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी का एक क्षण भी अगर चला गया है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा।
इसलिए हर समय मस्त रहिए और इन पलों का इस्तेमाल कीजिए। कई लोग जीवन में इतने परेशान या दुखी होते हैं कि सारे ज़माने का बोझ उनके ही कंधों पर लदा है और इसकी ऐसी आदत हो चुकी है, उसका पूरा जीवन ही ऐसा निकल जाता है और एक दिन मौत आ जाती है। इसलिए कभी दुख या परेशानी आए तो अधिक समय तक इन भावों में न खोए रहें। इन विचारों को हटाकर प्रसन्नता और सुख के विचारों को अपनाएं। हम सभी सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, और सही समय पर किसी काम को शुरू नहीं करते। इस तरह वह काम कभी पूरा नहीं हो पाता। आपके साथ एक बात कभी न कभी हुई होगी कि आप आज किसी आदमी से मिले और अगले दिन पता चला कि वह आदमी मर गया। मरने वाले को भी यह पता नहीं रहता कि वह कब मरेगा। अगर आप किसी से पूछें कि क्या आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी, तो वह यही कहेगा, अभी तो मैं कई साल तक जीऊँगा, भले ही अगले दिन वह मर जाए। इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी उसके पास बहुत समय है। इसी बात पर किसी ने कहा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है यारों, जब जीना है बरसों। रावण भी ऐसा ही सोचता था। वह सोचता था कि मेरे पास तो बहुत समय है, मैं कुछ कामों को बाद में कर लूँगा। रावण 2 काम करना चाहता था, मगर जीते जी वह उन कामों को पूरा नहीं कर पाया। पहला काम जो उसने सोचा था कि वह स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बनाएगा, और दूसरा काम वह सोना धातु में सुगंध डालना चाहता था, मगर इन कामों को करने से पहले ही वह मारा गया। जब रावण जैसों को समय ने समय नहीं दिया तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए जिन अच्छे कामों को आप करना चाहते हैं उनके लिए समय ज़रूर निकालें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।